बिहार लैंड सर्वे से जुड़ी एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर आपको बताने जा रहे हैं। और खबर ये है कि अगर आप गैरमजरूआ मालिक ज़मीन रजिस्ट्री कराए हैं और रजिस्ट्री के आधार पर आपका मोटेशन हुआ, अब मोटेशन के बाद आप रसीद कटवा रहे हैं और बहुत खुश हैं, तो आपकी खुशी जल्द छिनने वाली है। आप किसी भी प्रकार के सरकारी ज़मीन को खरीदे हैं, आपका दखल खारिज हो चुका है, आपके नाम से रसीद है और रसीद कट रहा है, और इस सर्वे में आप उस केवाला को यानी उस रजिस्ट्री को और उस रसीद के आधार पर मालिकाना हक साबित करेंगे, या अपने फॉर्म में भर के आप शिविर में जमा कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि हम तो उसके मालिक हैं और हमारे पास ये दस्तावेज है, तो ये आपको आने वाला वक्त में परेशान करने वाला है। क्योंकि अब सरकारी ज़मीन पर सरकार बहुत जल्द कब्जा करने वाली है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से, बिहार के तमाम लोगों से और उन सभी लोगों से जो देश के कोने कोने में बैठकर, दुनिया के कोने कोने में बैठकर सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, कई सोशल प्लेटफॉर्म पर हमको आप देखते हैं, लेकिन अब तक आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो वो ऐसे तमाम लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि अगर हम आपके लिए लगातार खबर बना रहे हैं, आपकी बात को उठा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है इस चैनल को सपोर्ट करें, यानी आप चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अब आपको हम खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। एक खबर 2 दिन पहले आपको हम बताए थे कि सरकारी ज़मीनों के कागजात का पूरा पुलिंदा बिहार भर के अंचल अधिकारी यानी सीओ साहब बिहार के भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारियों को, जहाँ जहाँ बंदोबस्त कार्यालय है, भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारी नियुक्त है, उन सभी कार्यालयों को सरकारी ज़मीनों का मोहर मौजा हर अंचल का एक लिस्ट बना करके उनको सौंपा जा रहा है। सौंप दिया भी गया है कई जगहों पर, कुछ जगहों पर सौंपा जा रहा है और अब उस पर मापी शुरू होने वाली है। अब इसमें ताज़ा खबर ये है कि वैसे बहुत सारे, मतलब हजारों एकड़ ज़मीन ऐसे हैं गांव से लेकर शहर तक, जिस पर जो मालिक गैरमजरूआ ज़मीन है, गैरमजरूआ मालिक है, केसरीहीन ज़मीन है या किसी भी नेचर के सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन को सालों पहले, 2 दशक पहले, 3 दशक पहले, 4 दशक पहले किसी भी व्यक्ति के द्वारा बेच दिया गया और उस ज़मीन को किसी ने खरीद लिया। खरीदने के बाद उस ज़मीन का, उस सरकारी ज़मीन का दखल खारिज भी हो गया, सीओ साहब दखल खारिज भी कर दिए और अब उनके नाम का रसीद भी कट रहा है और इसी रसीद और इसी केवाला के आधार पर लोग उसको अपना मालिकाना हक समझ रहे हैं और बहुत खुश हैं और अभी तक उनको कोई परेशानी नहीं हुई है। लेकिन सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि सभी सरकारी ज़मीनों का खाता, प्लॉट, रकबा चिन्हित कीजिए और अंचल से सर्वेक्षण पदाधिकारी को आप सौंप दीजिए। हम सबसे अभी किसी किसान से बात नहीं करेंगे, सबसे उनका कागज़ मांग रहे हैं। दें तो ठीक है, नहीं दें तो भी ठीक है। हम डायरेक्ट अब मतलब सरकार के भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारी अमीन कानून को सीधे ज़मीन पर पहुंचने वाले हैं और ज़मीन पर पूछेंगे कि ये ज़मीन किसका है। अगर सरकारी भी है और आप अगर कह रहे हैं या फॉर्म भर के आप दिए हैं कि ये ज़मीन हमारा है, हमने रजिस्ट्री से प्राप्त किया है, तो बताया जाएगा कि ये तो ज़मीन सरकारी है, गैरमजरूआ मालिक है, आप कैसे खरीद लिए, तो वो बताएंगे या आप भी बताएंगे। हो सकता है कि आप खरीदे हों, आप बताएंगे हमने फलाना व्यक्ति से खरीदा है, मेरे पास तो रजिस्ट्री है, हमारे पास तो सीओ ने दखल खारिज कर दिया, ये ज़मीन अगर कैसे दखल खारिज हो गया, उनका भी कहना सही है और अब तो रसीद कट रहा है सालों से। सरकार बेचने वाला व्यक्ति को भी नोटिस करेगी और ये पूछा जाएगा कि आपने इस सरकारी ज़मीन को बेच कैसे दिया, बेचने का राइट आपको मिला कैसे, क्या आपको मालिक ने हुक्मनामा दिया था, क्या आपके पास सरकारी रिटर्न है,
जिसके अब आधार पर आपने बेच दिया। तो अब ज़मीन बेचने वाले रैयत को भी नोटिस किया जाएगा जो सरकारी ज़मीन बेचे होंगे, और ख़रीदने वाले को भी बोला जाएगा कि आप खरीद कैसे लिए। तो इसमें अब बहुत बड़ा पेंच फंसने वाला है। सरकार अब सीधे सीधे अगले महीने से खेत में उतरने जा रही है, और कहा तो ये जा रहा है कि सबसे पहले सरकारी ज़मीनों पर ही मापी शुरू होगा, क्योंकि रैयतों में सुस्ती देखा जा रहा है। तो इसको सीरियस करने के लिए सरकार सबसे पहले सरकारी ज़मीन पर पकड़ने जा रही है, सरकारी ज़मीनों का मापी करने जा रही है। और वैसे तमाम लोग जो ज़मीन को जोत रहे हैं, ज़मीन पर मकान खड़ा कर लिए हैं मालीगढ़ मंजूरवा ज़मीन पर, वैसे लोगों को आफत आने वाली है। इसके साथ साथ वैसे सभी ज़मीन जो रैयत है, जो खतियानी ज़मीन है, और उस ज़मीन पर किसी भी तरह का उस रैयत के पास कागज़ नहीं है। हालांकि ज़मीन उन्हीं का है, लेकिन केवाला भुला गया है, खतियान का पेपर नहीं मिल रहा है। अगर 5 भाई हैं रैयत, तो पांचों में विवाद है। कोई एक व्यक्ति कागज़ को दबा के रखा है और वो कागज़ दे नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में लोग पेपर नहीं जमा कर रहे हैं। तो अब सरकार सीधे खेत में पहुंचेगी और खेत में पहुंचकर बोलेगी कि ये ज़मीन किसका है। अगर आप ज़मीन जोतते हैं तो खेत में जाएंगे ही सारे रैयत। अभी भाइयों में विवाद है, लेकिन उस समय विवाद खत्म हो जाएगा, सभी को खेत पर उतरना पड़ेगा। जिसके पास पेपर होगा वो पेपर दिखाएगा ज़मीन बचाने के लिए। और ज़मीन अगर होगा तो सरकार वहीं पर सभी पार्टनर्स के बीच में बांटेगा, और नहीं होगा तो फिर वो ज़मीन सरकारी खाता में जाएगा, सरकारी खाता खोल दिया जाएगा। तो ये सरकार की प्लानिंग है। और बड़ी खबर यही है कि सरकारी ज़मीन को आप भले ही खरीद लिए हों, मोटेशन करा लिए हों, रसीद कटा लिए हों, मकान बनाकर रह रहे हों, या ज़मीन को जोत रहे हों, तो अगर आप खुश हैं तो खुशी छीनने वाली है। लेकिन इससे बचने का उपाय है कि जिसने आपको बेचा है उससे पूछिए उसके पास क्या मालिक गैरमजरूआ ज़मीन का या केसरेहीन ज़मीन का रिटर्न है। अगर रिटर्न है तो समय से पहले उसको खोज लीजिए, अगर नहीं है तो फिर दिमागी तौर पर तैयार हो जाइए कि इसमें क्या होगा। माने आपकी ज़मीन जाने वाली है क्या, उसमें आप लीगल पक्ष समझिए कि अब क्या होगा, किस तरीके से इस ज़मीन को बचाया जाए। तो आपको तमाम तैयारी कर लेना चाहिए कि वैसे ज़मीनों का क्या होगा। बिहार में बड़े पैमाने पर भूचाल मचने वाली है अगले महीने से, जो सरकार की तैयारी है और जो जानकारी हमको निकल कर आई थी हमने आपको बताया। आज कई सीओ, कई जिला भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारी से हमने बात की है, और उन लोगों ने गोपनीय तरीके से बताया कि अब इसमें आगे अगले महीने से खेत में उतरने की तैयारी है। सीधे सीधे हम ज़मीन पर उतरेंगे और मापी शुरू करेंगे, और वहीं पर कागजात मांगेंगे, और सरकारी ज़मीन पर जो केवाला किए हैं उनसे हम उनका रिटर्न मांगेंगे। ये खरीद आपने कैसे किया, और उनके पास क्या रिटर्न था, बेचने का उनके पास राइट क्या था। आप तो खरीद सकते थे, लेकिन बेचने का राइट क्या था। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर किसी ने गलत तरीके से बेच दिया तो आपके सीओ साहब क्या कर रहे थे, कैसे उसको मोटेशन कर दिए, क्या उनके पास अधिकार था दखल खारिज करने का। तो वैसे सीओ भी इस मामले में लपेटे में आएंगे, वैसे राजस्व कर्मचारी भी लपेटे में आएंगे। उसमें सरकार अब बड़े पैमाने पर एक सर्जरी करने जा रही है, और इसमें बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। बिहार में उपचुनाव के बाद भूचाल मचने वाला है, और तभी पता चलेगा कि इस भूमि सर्वेक्षण का प्रभाव किन किन लोगों पर होगा, कौन कौन प्रभावित होगा। क्या सरकार पर इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर इस चुनाव में, उपचुनाव में एनडीए का डंका बज जाता है तो फिर नीतीश कुमार सर्वे को डंके की चोट पर कराएंगे, क्योंकि सर्वे से किसी को फायदा हो या ना हो, नीतीश को फायदा है, क्योंकि नीतीश के पास पूरे बिहार का डेटा है, किस जाति के लोगों का आर्थिक आधार क्या है, किस जाति के लोग किसके वोटर हैं। तो नीतीश हर काम सोच समझ कर करते हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि नीतीश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आखिर बार बार पीएम मोदी या फिर अफसरों के सामने झुक क्यों रहे हैं, पैर पकड़ क्यों रहे हैं।
तो इसके पीछे भी नीतीश की गहरी चाल है। नीतीश अपने से बड़े उम्र वाले लोगों को इज्जत दे रहे हैं, यही कहा जा रहा है। झुक नहीं रहे हैं। झुकने का मतलब वो अपने स्ट्रेटजी के सामने नहीं झुक रहे हैं। उन्होंने हाल ही के दिनों में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे लोग परेशान हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।